Hello, my friend. I hope you're doing good. We'll start today's GS3 syllabus by looking at this quote. You become what you repeatedly do. So make sure you follow good things, you engage in good work, and you repeatedly do that consistently in order to achieve your dreams or become the desired person you want. So GS3 is paper 4, GS3. काफ़ी इसमें सारे अलग अलग सब्जेक्ट हैं, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी डायनामिक. सबसे पहले इकोनॉमी पढ़ेंगे विच इज़ इम्पोर्टेंट, फिर एग्रीकल्चर, वी हैव देन साइंस एंड टेक, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, देन इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी, एंड देन वी हैव इंटरनल सिक्योरिटी. इकोनॉमी में हम सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी के इश्यूज देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्लानिंग, mobilization of resources, growth and development, and employment. हम इंक्लूसिविटी को देखने वाले हैं और इसके इश्यूज क्या क्या होते हैं, रिलेटेड इश्यूज. वी लुक एट इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्टिकुलरली एनर्जी. फिर हमारे पास रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवेज एट्सेट्रा. हम इन्वेस्टमेंट मॉडल्स देखने वाले हैं एंड गवर्नमेंट बजटिंग. इसके बाद हम लैंड रिफॉर्म्स देखेंगे और वी हैव इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी. और इस पॉलिसी के चेंजेस के वजह से इम्पैक्ट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं. इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ. फिर हमारा इकोनॉमी हो गया. विल कम टू एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में वी आर लुकिंग एट मेजर क्रॉप्स, इनके हम टाइप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स अक्रॉस द कंट्री. वी लुक एट इरिगेशन सिस्टम. इसमें वापस से हम टाइप्स देखेंगे एंड सिलेबस में लिखा है इरिगेशन स्टोरेज सिस्टम. उसके बाद वी लुक एट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और इसके इश्यूज क्या क्या होते हैं रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट, मार्केट एंड इश्यूज रिलेटेड टू कंस्ट्रेंट्स. हम ये भी देखने वाला है ई टेक्नोलॉजी का एड एंड फार्मर्स को क्या मदद मिलती है ई टेक्नोलॉजी से. फिर यहाँ पे हम देखने वाले हैं इश्यूज रिलेटेड टू इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट सब्सिडीज, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. और इसके अंदर हम इनका स्कोप, लिमिटेशन, डू वी रिक्वायर एनी रिवैम्पिंग, ये हम देखेंगे. प्लस वी लुक एट इश्यूज रिलेटेड टू बफर स्टॉक एंड challenges of food security, not challenges, it's impact of food security. ये सिलेबस में मैंशनड है. एग्रीकल्चर में फिर हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज देखने वाले हैं. इनका हम स्कोप, सिग्निफिकेंस, लोकेशन. On top of that, we'll look at supply chain management, upstream and downstream requirements. फिर हम देखने वाले हैं टेक्नोलॉजिकल मिशंस एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल rearing. That was our agriculture का syllabus. Now we move on to science and tech. Science and tech में we'll be looking at development of साइंस एंड टेक. इनका हम एप्लीकेशंस देखेंगे एंड एवरीडे लाइफ पे क्या इसकी यूज़ है वो हम देखने वाला है. वी लुक एट अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ टेक. फिर हम अवेयरनेस देखने वाले हैं इन फील्ड, वेरियस फील्ड्स आर देयर जैसे IT, स्पेस, रोबोटिक्स, कंप्यूटर्स,
नैनोटेक, बायोटेक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और इनके इश्यूज़ क्या क्या हैं। फिर इन्वायरमेंट देखते हैं। इन्वायरमेंट में हमें बायोडाइवर्सिटी देखनी है, हमें पोल्यूशन देखना है, हमें कंजर्वेशन देखना है, डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, एंड देन देयर इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो हमें यहाँ पे वेरियस टाइप्स देखने हैं डिज़ास्टर्स के और इनका मैनेजमेंट कैसे होता है वो हमें देखना है। फाइनली लास्ट टॉपिक GS3 में इट्स इंटरनल सिक्योरिटी। यहाँ पे हम देखने वाले हैं डेवलपमेंट और उसका लिंकेजेस क्या है एक्सट्रीमिज़म से। वील लुक एट चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। कहाँ से आ सकते हैं चैलेंजेस? एक्सटर्नल स्टेट से आ सकते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स से आ सकते हैं। फिर हमें इसके साथ रोल ऑफ मीडिया देखना है, हमें कम्युनिकेशन नेटवर्क्स देखना है एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स देखनी है। हमें मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जानना है, साइबर सिक्योरिटी और इनका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है। देन वी हैव बॉर्डर सिक्योरिटी एंड हमें लिंकेज करना है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को टेररिज्म के साथ। फाइनली वी हैव टू लुक एट वेरियस एजेंसीज, इनका हमें स्ट्रक्चर, फंक्शन, मैंडेट, fora, etc. All of this we have to learn. This was the complete syllabus of GS3 and all the best for your studies. Remember, you become what you repeatedly do. Thank you.